हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने राहुल एजुकेशन पॉइंट पर। मैं हूं राहुल सर, आप सभी को फिर से इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई का आनंद उठाते होंगे दोस्तों। आज इस वीडियो में और आज ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला दोस्तों। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो कि फिजिक्स में ना के बराबर जानते हैं। यह वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए जो फिजिक्स को मजबूत करना चाहता है दोस्तों। आज यह वीडियो काफ़ी दिलचस्प और बहुत ही बेहतर होने वाला दोस्तों एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। इसीलिए आज का यह वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों फिजिक्स का चौथा लेक्चर लेके मैं आया हूँ। फर्स्ट चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये चौथा लेक्चर आज मैं आप सभी के बीच में लेके आया हूँ दोस्तों। मुझे आशा है कि आप लोगों ने पिछले वीडियो ज़रूर देखा होंगे और अगर नहीं देखा है तो जा कर के विजिट कर ले। काफ़ी अच्छे से पढ़ाने का काम किया हूँ वीडियो में, और जाके ज़रूर देख ले इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अगर उससे भी अच्छा लगता है तो दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें, और बेस्ट लगता है तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, ऐसे नहीं। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये चौथा जो लेक्चर मैं आज आप लोगों के बीच में डिस्कस करने वाला हूँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न प्रत्येक साल पूछी जाती है एग्जाम में दोस्तों। क्वेश्चन को ऐसा पूछा जाएगा कि आपको उसमें ऐसा लगेगा कि डाउट है, इसका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, परंतु उसको हम क्लियर करने के लिए, ताकि आपको समझ में आ जाए, आज ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ज़रूर देखिए वीडियो को। चलिए शुरू करते दोस्तों। देखिए, मैंने गोलीय दर्पण के बारे में बताया था आप लोगों को पिछले वीडियो में। आज हम गोलीय दर्पण के फोकस और फोकस दूरी के बारे में बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। हम लोग दैनिक जीवन में दर्पण का यूज करते हैं दोस्तों, करते हैं। हम अपने फेस को देखने के लिए, कभी अगर गाड़ी में लगा रहता है तो साइड मिरर के रूप में पीछे आने वाले सवारी गाड़ी को देखने के लिए, तो कभी हम दाढ़ी बनाने के लिए यूज करते हैं दोस्तों। परंतु इसका उपयोग कहाँ कहाँ होगा उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। परंतु इसको देखिए, यहाँ से प्रश्न आता है दोस्तों। अब प्रश्न ये आएगा दोस्तों कि ये मैं आपको बताया था कि ये बाहर से रचित है। क्या है? बाहर से रचित है, यानी कि रंगा हुआ दोस्तों। और अंदर से रचित का मतलब उत्तल दर्पण और बाहर से अवतल दर्पण, राइट, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम इसको स्टार में जो लिखे हैं उसको हम देखते हैं दोस्तों। कह रहा किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है। दोस्तों, मुख्य अक्ष के बारे में बताया था। मुख्य अक्ष देखिए, ये आपका हो गया मुख्य अक्ष P, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, ठीक है। और ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, वह बिंदु है जहाँ मुख्य अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। अब दोस्तों, ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब क्या, देखिए समझिए यहाँ पर। समांतर मतलब ये आपका ये और ये, इसको मानिए A और B, ठीक। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया दोस्तों। इसके समांतर अगर कोई किरण कहेंगे तो कैसे होगा? ऐसे होगा, बताइए, या फिर ऐसे होगा? नहीं, इसके समांतर ऐसे हो गया दोस्तों। ये मुख्य अक्ष हुआ A और B, इसके समांतर मैंने C और D ले लिया, ठीक है। देखिए ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, समझिए, ये आपका क्या हो गया? किरण हो गया A। ये किरण यहाँ से यहाँ गया, इसको हम B मानेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए, ये किरण जब ऐसे गया तो दोस्तों यहाँ से दर्पण से क्या हुआ? टकरा गया, और टकरा के बाद क्या हो गया? रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि परावर्तन हो गया। जब ये किरण यहाँ से टकरा करके लौट गया तो कहाँ पे मिलेगी? सबसे पहले पॉइंट लिखिएगा, नोट कीजिएगा। लिखिए कि जब अवतल दर्पण में
मुख अक्ष के समांतर कोई किरण अगर हम गुजारते हैं, क्या करते हैं, कोई किरण अगर हम देते हैं या गुजारते हैं तो वो क्या होगा, फोकस से होकर गुजरेगी दोस्तों। लिखो, नोट कीजिए, नोट कर लीजिए, ये आपका ऑब्जेक्टिव आएगा 100%, 100% मैं कह दिया आपको ऑब्जेक्टिव आएगा। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं है टाइम पास दोस्तों, ये वीडियो मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये पूरा अंदर की बातों में पढ़ा रहा हूँ आपको दोस्तों, इसीलिए सिर्फ यहाँ पे पढ़ाई होती है, यहाँ पर फालतू की बातें बहुत कम किया जाता, ना के बराबर। तो समझिए, मुख अक्ष के समांतर क्या हो गया, ए भी एक किरण हो गया, यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट, यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट हो गया, यानी कि परावर्तन हो गया, जो फोकस से अगर गुजरेगी, किससे, फोकस से, ये आप हो गया फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र है दोस्तों। मैंने बताया था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक ऐसे बना, ऐसे, इसके बीच तो कोई अभिलंब तो होगा, अभिलंब, चलिए हम मान लिए ये अभिलंब हो गया दोस्तों, और इसमें कोण आई कोण आर हो गया, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो गया, ये आपतन कोण हो गया कोण आई, और परावर्तन कोण कोण आर हो गया, ठीक है। अब फिर इसके नीचे में वही करते हैं कि मुख अक्ष के समांतर एक किरण ले लिए, ठीक है, ऐसे ही जा रही है, फिर क्या होगी, फोकस से होकर गुजरेगी, क्या होगी, फोकस से होकर परावर्तन के बाद। लेकिन होगा क्या इसमें कि इधर से अगर गुजारते हैं किरण और इधर से नीचे से, ऊपर से या नीचे से, तो लेकिन मिलेगी कहाँ, एफ पर मिलती है, एफ पर मिलती है, नोट कीजिए इसको, मिलती है, कहाँ मिलेगी, एफ पर मिलती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, कहाँ पर मिलती है, एफ पे मिलेगी। इसको याद रखिएगा, यहाँ पूछ दिया जाएगा कि अवतल दर्पण में जब वस्तु मुख अक्ष के समांतर रहेगी, वस्तु या किरण, किरण कीजिए, क्या कहिए, जब अवतल दर्पण में मुख अक्ष के समांतर कोई किरण गुजारते हैं तो क्या होगा, वो कहाँ से होकर गुजरेगी, फोकस से होकर गुजरेगी, राइट, समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एफ पर मिलती है दोस्तों, ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये अवतल, लिखिए इसको, अवतल दर्पण। पढ़ने का एक नियम बना लीजिए, जब भी मैं इस बोर्ड पे पढ़ाता हूँ ना, आपका ध्यान मेरे चेहरे पर कम इस बोर्ड पर होने चाहिए, जब मैं लिखता हूँ, जब पढ़ाता हूँ तो, ठीक है। इसीलिए जो भी कुछ लिखाता हूँ उसको लिखिए, और आएगा ही आएगा यहाँ से, मैंने 100% में लिख दिया, अगर नहीं आएगा तो आप लोग फिर कमेंट में आकर कहिएगा कि सर नहीं आया, गाली दीजिएगा मुझे, और क्या, ये आएगा ही आएगा, यहाँ से प्रश्न ऑब्जेक्टिव आएगा ही तो आएगा, ठीक है, मैं इतना दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। चलिए, ये तो अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण में दोस्तों। ये देखिए मैंने क्या किया, ये बाहर से रचित दोस्तों था, ये क्या था, बाहर से रचित था। चलिए, लेकिन उत्तल दर्पण में क्या होता दोस्तों, ये ऐसा बना और ये अंदर से रचित हो गया, अंदर से रचित हुआ, किरण ऐसे गया। तो चलिए, मैंने यहाँ पे आरेख बना चुका हूँ पहले ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन इसको समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि बना दिए कैंची मार के भाग गए, ऐसा नहीं करने का। कैसा करने का, समझाने का, ताकि विद्यार्थी समझ पाए, नहीं तो गाली देके कि वो कोई किसी को भाग जाएगा। मुझे गाली सुनना नहीं है, मुझे विद्यार्थियों से लगाव करना है, और वो क्या, पढ़ाई और समझाने से विद्यार्थी को समझ में आ जाए, मुझे वो काम करना है। कम पढ़ाऊँ लेकिन समझ में, दिमाग में आ जाए, भेजे में आ जाए, ठीक है, ये काम कीजिए दोस्तों। अब ये अवतल की हो गई, अब उत्तल की बात करते, चलिए इसको लिख दीजिए, उत्तल दर्पण, लिखिए उत्तल दर्पण। अब ये टेढ़ा मेरा है तो उसको लेकर आप बनाइएगा, अपने स्केल से प्रयोग करके इसको अच्छा से बनाइएगा। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या करा दोस्तों, कि किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख अक्ष पर वह बिंदु है, ठीक है, यहाँ तक सेम है, उसमें भी इसमें भी, जहाँ से मुख अक्ष की समांतर आती किरणें, ये मुख अक्ष हो गया, इसके समांतर किरण ये और ये हो गया दोस्तों, आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पे प्रतीत होगी, फोकस पे प्रतीत होगी कि नहीं होगी, बोलिए, आती हुई प्रतीत होगी, ये फोकस से गुजरेगी नहीं, इतना याद रखिएगा। कोई मास्टर कह देगा क्या उत्तल दर्पण में फोकस से गुजरेगी, यार काट देंगे उसको, काट दिए सबसे पहले भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसको ये बोलना है कि सर आपने जो बताया गलत बताया, सही ये है कि जब मुख अक्ष का बिंदु जहाँ से मुख अक्ष के समांतर आती किरण दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होगा, आती हुई प्रतीत होगी, यहाँ पे प्रतीत होगी, कहाँ पे प्रतीत होगी, ऐप पे प्रतीत होगी दोस्तों, ये फोकस पे प्रतीत होगी दोस्तों, उसको ये समझा दीजिएगा। इस पे यहाँ पे लोग समझता नहीं है। आप ये सोचिएगा कि यहाँ से गया और यहाँ पे निकल गया, नहीं,
ऐसे जब जाएगा उत्तल दर्पण में तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट होगा, ऐसे इधर ये, लेकिन ये प्रतीत होगी, होता है ना थोड़ा दिखाई देता है, ये प्रतीत ऐसा होगी कि ये किरण जो है फोकस पे आकर मिलती है। इधर से भी ये किरण गई और ये फोकस से होकर यहाँ पे मिलती है और प्रतीत होती है। और यहाँ पे ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र, ये ऐसे भी ऐसे जा सकती है, ऐसे वक्रता केंद्र पर। जब ये किरण ये ऐसे गया, यहाँ पे गया, तो ये सीधा कैसे बनेगा दोस्तों, ऐसे बनेगा ना। ये किरण ऐसे गया तो ये थोड़ा सा मूव करके फोकस से होकर आगे आएगी और फोकस मिलेगी और अब आती हुई प्रतीत होगी। ये उत्तल दर्पण हो गया दोस्तों, नोट कीजिए। जब वस्तु, जब मुख अक्ष के समांतर जब किरणें, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूँ, मुख अक्ष के समांतर जब किरणें आएगी तो वो क्या होगा, यहाँ पर फोकस पे आती हुई प्रतीत होगी और यहाँ रिफ्लेक्ट ऐसे हो जाएगी दोस्तों। ये समझने की बात है। अगर आप समझ गए तो लाइक कर दीजिए, फटाफट लाइक करके कमेंट कर दीजिए दोस्तों, समझ में आ गई। ये अवतल उत्तल की बात समझ में आ गई दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझने वाली बात दोस्तों, कि हम इस तरह के क्वेश्चन अगर दे दिया जाए और फिगर दे दिया जाए, कह दिया जाए कि जब किरणें दे देगा, ऐसे इसको नहीं लिखेगा, कहेगा कुछ नहीं, इस फिगर को देखिए और इसे ये बताइए कि जब किरणें उत्तल दर्पण में आएगी तो उसका जो है प्रतिबिंब कैसा बनेगा, ये तो हम आगे पढ़ाएंगे। लेकिन जब यहाँ पर आएगी तो वो कैसा प्रतीत होगा उत्तल दर्पण में, तो फोकस पर जाकर के मिलता हुआ वो क्या होगा, प्रतीत होगा। इतना लिखना है, ठीक है। अब इसमें और बात आती है दोस्तों, बात क्या आती है, देखिए सबसे अच्छा प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए इसको मिटाते हैं। अब देखिए आती है फोकस ऐप से दर्पण की दूरी को क्या कहेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे दोस्तों। लिखिए फोकस ऐप से दर्पण की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे दोस्तों, फोकस ऐप से, ठीक है। इसको लिख लीजिए, फोकस यानी कि ऐप से दर्पण की दूरी को क्या बोलेंगे, फोकस ऐप से दर्पण की दूरी को, फोकस ऐप से दर्पण की दूरी को, दूरी का ध्रुव यानी कि पोल को क्या बोलेंगे, फोकस दूरी बोलेंगे, कहते हैं, कहलाते हैं, जो भी हो आप लिख लीजिए। फोकस ऐप से दर्पण की दूरी का ध्रुव पी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं या फोकस दूरी कहते हैं। हो गया, समझ में आ गई, ये हो गया, आपको इसे नोट कर लीजिए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव आती है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को देखें और अंत तक देखें, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, बने इस वीडियो में। दोस्तों एक आप लोगों को उदाहरण देके मैं समझाता हूँ, क्रियाकलाप समझिए, ठीक है। क्रियाकलाप 1, ठीक है, ठीक है। हमने सबसे पहले आप लोग ये समझिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आती है, ये हो गया आपका, ठीक है, अवतल दर्पण, ध्यान दीजिएगा। चलिए ऐसे ऐसे आप लोग अपने से लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, अवतल। ये आप लोग बचपन में जो है ना ऐसा किए होंगे या फिर नहीं किए होंगे, जरूर कीजिएगा। ये हो गया आपका क्या, ये पी हो गया, ये एफ हो गया और ये सी वक्रता केंद्र, ये एफ हो गया, फोकस हो गया। आपको क्या करना है, जब बचपन में या फिर अभी आपको देखना है प्रयोग करके, क्रियाकलाप करके, कि जब हम बहुत सारे किरणें, ये मानिए ए हो गया, ये बी हो गया, अवतल दर्पण पे देते हैं तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर गुजरेगी। चलिए इसको हटा दीजिए, यहाँ तक की बात कीजिए, फोकस की बात कीजिए, ठीक है। और ऐसे भी कीजिए तो ये फोकस पे आएगी। एक और ले लीजिए, ऐसे ले लीजिए, एक और यहाँ से ले लीजिए, सॉरी, एक तो ये हो गया और एक ये ले लीजिए, ये 2 किरणें हो गए दोस्तों।
अब ये क्या हो गया, ये सूर्य का प्रकाश हो गया दोस्तों। जब ये कोई वस्तु नहीं हुआ, ये किरण, ये सूर्य का प्रकाश हुआ, क्या होगा, सूर्य का आती हुई किरणें या प्रकाश, आती हुई प्रकाश, ये आपका ये हो गया, इस पे गया अवतल दर्पण पे और यहाँ पे फोकस पे आकर मिली। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो समझने वाली बात है दोस्तों, ये समझने वाली बात है, जब सूर्य का प्रकाश इस पे जाएगा अवतल दर्पण पे, एक नहीं, 2 किरण, 3 किरण, 4 किरण यहाँ से हम गुजारते हैं, इधर से भी, नीचे से भी और ऊपर से भी, तो क्या होता है एक समय में ये फोकस पे आकर मिलेगी। ठीक है, परंतु कभी कभी आप ऐसा कीजिएगा अपने घर पे, या इस वीडियो देखने के बाद अगर कीजिएगा धूप में ऐसा, यहाँ पे क्या करेंगे ना, हम एक कागज़ दे देंगे, कागज़ ऐसा कर देंगे, लटका देंगे, ताकि अंदर से कोई ये इसको कागज़ को नीचे से कोई पकड़ा हुआ जकड़ा हुआ है, ताकि ये गिर ना पड़े यहाँ पे। ठीक है, ये किरण यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई, ये किरण रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई, बहुत सारी किरण यहाँ पे मिली। ठीक है, अब हम क्या करना है, मुझे एक छोटा सा जो कागज़ का टुकड़ा लेना है। ठीक है, अब ये टुकड़ा कहाँ पे लाना है, जहाँ पे बहुत सारे प्रकाश आकर के मिलती है वहाँ पे लाना है, उसके नज़दीक लाना है। तो कुछ देर के बाद आपको महसूस होगा या फिर आप देख पाएंगे कि वाइट कागज़ जो था, ठीक है, उसमें गोल गोल धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, गोल गोल धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। वो क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे किरणें जो है ना अवतल दर्पण पे आकर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मिली, इधर नीचे से भी हम लिए, ऊपर से भी यहाँ पे बहुत सारे किरणें जो सूरज की आती हुई किरण है यहाँ पे मिली प्रकाश, और बहुत सारे किरणें मिल करके उसमें, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में तो ऊष्मा होती है ना, तो वो क्या होती है ना, यहाँ पे इसको धीरे धीरे हिट करना शुरू कर देगा दोस्तों। अगर हम कुछ मिनटों तक उसको रखें इसी जगह पे, ये सूरज के प्रकाश जो आती है इसी जगह पे इसको रखें, तो आपको लगेगा कुछ देर के बाद कि ये जलना शुरू कर दिया, ये हिट हो गया। और कुछ देर के बाद अगर कुछ 10 मिनट या 15 मिनट या 20 मिनट या जो भी हो, जब तक जले नहीं रखें, लगेगा कि अब ये आग लग गई, जल गई वो। अब कुछ देर के बाद देखिएगा कि हिट होने के कारण वो जल गया। ये होती है सूर्य में, क्या होती है, ऊष्मा होती है दोस्तों। बहुत सारे जो प्रकाश की किरणें आकर के जब यहाँ पे मिलेगी, मिलने के बाद अगर हम क्रियाकलाप अगर लेते हैं, अगर हम समझने की बात करते हैं, अगर कागज़ लेते हैं तो वो कागज़ को जला देगा। सूर्य में इतनी एनर्जी होती है, ताकत होती है। तो ये हो गया आपका समझने का एक। कभी कल आप लोग प्रयास कीजिएगा, क्योंकि प्रयास करने से ही सब कुछ होगा दोस्तों। सफलता तभी मिलेगी जब प्रयास करेंगे, मैं बार बार बोलता हूँ। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर लाइक कर दीजिए फटाफट थोड़ा सा, और दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं F=R/2 के बारे में। दोस्तों F=R/2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और VVI है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। और F=R/2 सिद्ध कैसे होता है इसके बारे में मैं हम आगे एक वीडियो बनाऊंगा, उसमें छोटा सा वीडियो बनेगा, उसमें सिर्फ F=R/2 का सिद्ध किया हुआ आप लोग को मिलेगा। इसलिए घबराइए नहीं, मैंने सिर्फ यहाँ पर लिखा हूँ F=R/2। अब दोस्तों देखिए क्या कर रहा है कि गोलीय दर्पण का फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या। अभी हम गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा उसकी वक्रता त्रिज्या के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कह रहा दर्पण चाहे अवतल हो या उत्तल, यदि आपतन बिंदु ध्रुव से बहुत दूर ना हो, जो आपतन बिंदु है वो ध्रुव से बहुत दूर ना हो, तो फोकस दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F=R/2 होगी ही, जो किसकी हो गई, दर्पण की दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब ये बात समझ में आ गई। हम आपको बताते हैं अब क्या कह रहा है कि मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण, क्या अगर दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाले किरण दर्पण से परावर्तन के बाद 2 कंडीशन होगा, या फिर उत्तल होगा या फिर अवतल होगा। इसमें याद रखिएगा 2 कंडीशन आएगी। पूछ दिया जाएगा अवतल दर्पण में यदि दर्पण अवतल हो तब कहाँ से गुजरेगी, तो हम बोलेंगे फोकस से गुजरेगी। अगर अवतल हो तो फोकस से गुजरेगी, अगर उत्तल हो तो वह आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। क्या हुई, ऐप से आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। तो मैंने वही लिखा है दर्पण यदि अवतल हो
तो उसके फोकस ऐप से होकर जाती है। चलिए समझते हैं। ये देखिए, ये कौन सा है? उत्तल दर्पण। ये आपका उत्तल दर्पण हो गया दोस्तों। उत्तल दर्पण में मैंने यहाँ पे एक किरण गुजारा और ये फोकस से होकर गुजर गई। लेकिन इसमें क्या है, ये अवतल हो गया। ये उत्तल दर्पण में क्या है, अब उत्तल दर्पण में जब भी इधर डालेंगे तो ये ऐसे जाएगी, लेकिन क्या होगा, यहाँ पे ये आती हुई प्रतीत होगी। कहाँ पे? ऐप से। ऐप से आती हुई प्रतीत होगी दोस्तों। कहाँ? ऐप से आती हुई प्रतीत होगी। इसमें यही खासियत है। सेकेंड कह रहा है कि दर्पण यदि उत्तल हो तो उसके फोकस ऐप से आती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहाँ प्रतीत हो रही है ना, ये ऐसे नहीं जा सकता, या फिर ऐसे नहीं जा सकता, ये यहाँ पे परावर्तन हो जाएगा, लेकिन यहाँ से ये आती हुई प्रतीत होगी। इसमें दो ही चीज़ अंतर है, इसमें ऐप से होकर गुजरेगी और इसमें आती हुई प्रतीत होगी। अगर दर्पण अवतल हो तो ऐप से होकर गुजरेगी, अगर दर्पण उत्तल हो तो ऐप से होकर आती हुई प्रतीत होगी। दोस्तों समझ में आ गई? फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, समझ में आएगी ही दोस्तों। एक भी क्वेश्चन आप लोगों को डाउट ना हो, उसके लिए मैं सारा चीज़ आप लोगों को मैं अलग अलग तरीके से कैसे समझे, उसके लिए मैं प्रयास करता आ रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, इसलिए समझने का प्रयास करें। नहीं समझते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए, राहुल सर से संपर्क कीजिए। आप लोगों को हमेशा प्रयास करूँगा समझाने का, ताकि अच्छी तरह से समझ जा सके दोस्तों। मन लगता है पढ़ाई में बबुआ? मन तो लगता ही होगा। मन लगता है तो ज़रूर शेयर कर देना वीडियो को, ठीक है, बिहार के लौंडे सब, क्योंकि बिहार के लौंडे तो बहुत कमाल करते हैं, ठीक है, इसलिए सब उन्हीं पे टिका हुआ है। चलिए हम आगे बात जब करेंगे ना तो ऐप बराबर R/2 के बारे में बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, बहुत ही अच्छा है। इसमें से ही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए। ये हमने क्या किया, कहा उत्तल अवतल की बात। जब अवतल दर्पण में जब किरणें हम गुजारेंगे तो फोकस से, उत्तल दर्पण में करेंगे तो फोकस से जाएगी और उत्तल में प्रतीत होगी। परंतु जब हम किरण को हम फोकस से होकर गुजारेंगे तब कैसा होगा दोस्तों? हाँ, अवतल दर्पण बना लिए। चलिए ये डायग्राम हो गया, ये आपका अवतल दर्पण हो गया, रजतीत किया हुआ ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों चलिए इसको ऐसे ले लीजिए। ठीक है, ये आपको P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। दोस्तों हमने क्या किया था, यहाँ से ऐसे गुजारा और ऐसे ले गया था, लेकिन हमको अब ये नहीं करना है दोस्तों। हमको अब ये करना है कि जब किरण हम F से होकर गुजारेंगे, F से फोकस से गुजारेंगे, ऐसे देखिए यहाँ से आ रही किरण है, तब कैसा वक्त, इस कंडीशन में कैसा होगा दोस्तों? बोलिए। इस कंडीशन में दोस्तों जब भी हम अवतल दर्पण की बात करते हैं, ये अवतल दर्पण हो गया दोस्तों। क्या हो गया? चित्र 1 समझिए इसको। ठीक है, जब हम फोकस से होकर गुजारेंगे तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर किरणें इधर से लौट जाएगी। ये मुख अक्ष हो गया, इसके सिर जब फोकस से देंगे हम तो क्या होगा, मुख अक्ष के समांतर किरणें रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये हो गया अवतल की। अब हम उत्तल की बात करते हैं दोस्तों। सॉरी, आप लोग अच्छा से बनाएंगे, हम तो कैसे कैसे बना देते हैं। ठीक है, ये अंदर की हो गई दोस्तों, अंदर से हो गया, ये उत्तल हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलिए इधर ये हो गया आपका। ठीक है, ये आपका पोल हो गया, ये F हो गया और ये C हो गया दोस्तों। अब हम किरण क्या करेंगे, फोकस से गुजारेंगे दोस्तों। कहाँ से? यहाँ से। देखिए ये किरण लिया यहाँ से, यहाँ टकराई। अब बताइए ये कैसे होगा? ये आप इस तरह सोच के बताइए कैसे होगा। ये हम किसकी बात करते हैं? उत्तल दर्पण की। ये उत्तल दर्पण की बात करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, समझने वाली बात है। ठीक है, समझने वाली बात है। क्या है, इसको अगर समझ जाएंगे तो आपका जो है यहाँ से बहुत सारा जो है ना। चलिए चलिए सॉरी गलत हो गया। जब हम किरणें, देखिए ये फोकस है, हम यहाँ पर डालेंगे, इधर पे प्रयास करेंगे फोकस पे आने का, तो ये क्या होगा ना, यहाँ से ये तो ऐसे हो जाएगा, परंतु ये क्या होगा, प्रतीत होगा ऐसे कि फोकस पे जाती है, ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ से गई और ऐसे लौट हो गई। हम कहाँ पर डाल रहे हैं प्रकाश? फोकस के इधर, देखिए इसके सामने,
लेकिन यहाँ जाके नहीं क्या हो गया, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, लेकिन यहाँ प्रतीत हो गया, बस यही है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन क्या बन जाएगा, यहाँ पे ऐसे समझिए कौन आई और कौन आर, ये तो जानते ही अभिलंब हो गया ये। तो ये होता है उत्तल में, और ये हो गया आपका अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण में फोकस से करेंगे तो मुख अक्ष के समांतर जाएंगे, और जब इसमें करेंगे तो इसमें भी क्या होगा, जब हम उत्तल दर्पण में कोई भी किरण गुजारेंगे फोकस पे तो क्या हो गया, फोकस की बजाय वो वहाँ पर प्रतीत वो दिखाई देगी, परंतु यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मुख अक्ष के समांतर कह सकते हैं इसको, ठीक है। ये समझ में आ गई बात। चलिए चलिए हम आगे बढ़ते दोस्तों, ठीक है। ये आशा करते हैं कि ये आपको अच्छा समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा से मैं आप लोगों को समझाया दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी लेक्चर 5, वो इससे भी खतरनाक और डेंजर आने वाला है, क्योंकि लेक्चर 5 में हम प्रयास करेंगे कि आपका चैप्टर खत्म करने का, ठीक है। इसीलिए लेक्चर 5 को देखना ना भूले। बिहारी बबुआ जो 100 पे भारी होता है वो कभी देखना ना भूलिए। और हाँ, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिए कि सबके पास चला जाए। इसलिए आप लोग लगे रहे मेहनत में से, और मैं भी आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और आप लोग का सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहे। चलिए जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।